नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित वर्कबुक की वर्कशीट संख्या 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 7 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। 4 विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुण विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुण विधि होगी, विलोपन विधि और एक होती है ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि नहीं है, तो इसमें इसके तीनों ही उत्तर ऑप्शन राइट हैं, तो ड उत्तर आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ड। तीनों विधियां होती हैं, वैसे 4 विधि होती है, यहाँ 3 विधि दे रखी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो। तो हमें पता है कि इकाई का जो अंक होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है और दहाई का 10 से मल्टीप्लाई होता है और सैकड़े का 3 से, और उनके बीच में ऐड का निशान आता है। जैसे 68 8 होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस 60 होते हैं वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया 60 और प्लस 8 बराबर हो गया 68। इस प्रकार से इकाई का जो अंक है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस दहाई का जो अंक है वो y है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें 10y प्लस एक्स प्राप्त हो गया, 10y प्लस एक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल हो। x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 0, x और y बराबर दोनों बराबर 0। जो भी इसको संतुष्ट करेगी वो इसका राइट ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 2x प्लस y बराबर 5, 2x की जगह हमने रखा 2 प्लस y की जगह 1, तो 2 दूनी हो गए 4 प्लस 1 बराबर हो गए। ये पहला ही ऑप्शन है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करना है, तो इसका राइट ऑर्डर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 अनंत हल होंगे। कितने भी रख सकते हैं, x बराबर कोई y का मान, तो इस प्रकार से इसके अनंत हल होंगे। राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 रख दिया जाए तो y का मान क्या होगा। समीकरण 2x x प्लस 2y, इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 9 और x की जगह हमने रख दिया 5 रख दिया, x की जगह 5 रख दिया, प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 5 पे इधर शिफ्ट कर दिया, 9 माइनस 5, तो 2y इक्वल टू हो गए 9 के अंदर 5 माइनस किया तो बस 4, तो 2y इक्वल टू हो गए 4, तो y इक्वल टू हो गए 4, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो y बराबर अपने पास 2 आ गए। y का मान 2 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसका ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण में यदि 4x प्लस 2y बराबर k हो, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 4x प्लस 2y और x प्लस 2y इक्वल टू k। x बराबर है 2 और y बराबर है 1, ये मान रख देंगे समीकरण में, और x की जगह
2y की जगह 1 बराबर k। ये 4 दूनी हो गए 8 और ये 2 एकम हो गए बराबर k। k बराबर हो गए 8 हो 10। तो k का मान हमें प्राप्त होगा 10। तो इसका राइट ऑप्शन अब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि कहलाती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में भी एक जो चर का मान होता है उसको प्रतिस्थापन करके दूसरे समीकरण का पद बना लिया जाता है, तो ये होगी प्रतिस्थापन विधि। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा से। मानक समीकरण ax प्लस by बराबर c के लिए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 में a b c का मान ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो a की जगह है 2, b की जगह आ गए 3 और c की जगह आ गए 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, तो इसको 20 गणितीय समीकरण के रूप में लिख ली। तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है और पेन का मूल्य y रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 9 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 9। एक पेन का मूल्य y है तो 8 पेन का हो जाएगा 8 और इन दोनों का मूल्य है 54, तो इनको बराबर के बराबर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसमें हमें विलोपन विधि ठीक रहेगी। समीकरण को लिख देते हैं, इधर हल कर लेते हैं इसको। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण को लिख लिया हमने। अब इसको विलोपन विधि से करना सरल रहेगा। विलोपन विधि में ये जो चर पद हैं इनमें दोनों के मानों को बराबर कर लिया जाता है गुणा करके। तो यहाँ चर का देखिए y का चर में 2 गुणांक है और y का चर में यहाँ पर 1 गुणांक है, तो इसको 1 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर लिए इसको, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हो गई 3। ये लिख देते हैं 3। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ माइनस 2y है, तो इनको जोड़ देंगे। विपरीत चिन्ह के लिए जोड़ते हैं और सेम चिन्ह के लिए इनको माइनस करते हैं। तो विपरीत चिन्ह यहाँ प्लस का 2y है या माइनस का 2 है, तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे इनके नीचे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 लिख भी सकते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया। 2x और 3x बराबर 5x आ गए और ये हो गए माइनस के 10 बराबर 0। प्लस के 2 हैं और माइनस के 12 हैं, तो माइनस के हो गए 10। तो 5x इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दिया 10 को, तो प्लस का 10 हो गया। x इक्वल टू हो गए 10 बटे 5। 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गए। x बराबर हमें प्राप्त हो गया 2। y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर जो 2 है वो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी और 3 में, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड। तो x बराबर 2 रख दिए हमने, तो x की जगह 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 2 और 1 3 हो गए,
3 माइनस वाई बराबर 0। वाई को उधर शिफ्ट कर दिया तो वाई बराबर हो गए 3। तो दूसरा हमें वाई बराबर प्राप्त हो गया 3। दूसरा है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप होता है इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0।